यार कहते हैं कि इज्जत और जिल्लत सब ऊपर वाले के हाथ में होती है। अगर पूरी की पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें बेइज्जत करने पे लग जाए, लेकिन ऊपर वाला अगर चाहता है कि तुम्हें इज्जत मिले और ऊपर वाला चाहता है कि तुम्हारी इज्जत हो, तो भाई साहब पूरी की पूरी दुनिया आपको बेइज्जत करने में फेल हो जाती है और आपको जो इज्जत मिलना है वो इज्जत मिलके ही रहती है। वही हुआ है मोहम्मद सिराज के साथ में। तो सबसे पहले तो मोहम्मद सिराज को बहुत बहुत मुबारकबाद। 2025 में टेस्ट क्रिकेट में वो लीडिंग विकेट टेकर बन गए हैं भारत के। 37 विकेटों के साथ में वो नंबर 1 पे है। नंबर 2 पर है ब्लेसिंग मुजरबानी जो जिम्बाब्वे के गेंदबाज हैं। अब इस लिस्ट में दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज भी नहीं है, जसप्रीत बुमराह भी नहीं है भाई। टॉप 5 में मोहम्मद सिराज हैं। वही मोहम्मद सिराज हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था, बेइज्जत किया गया था। इसीलिए मैंने शुरुआत में वो बात करी थी कि अगर ऊपर वाले ने तुम्हारी किस्मत में इज्जत लिख दी है, तुम्हारे नसीब में इज्जत लिख दी है, तो पूरी की पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें अगर बेइज्जत करना चाहे तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम्हें इज्जत मिलके ही रहेगी और वही इज्जत मिली है इस वक्त मोहम्मद सिराज को। पूरे हिंदुस्तान की आंखों का तारा है ये बंदा, यूथ का आंखों का तारा है ये बंदा, और इस वक्त इसकी तारीफ में कसीदे पड़े जा रहे हैं। जिन लोगों ने इसको भर भर के ट्रोल किया था ऑस्ट्रेलिया टूर पे, जबकि मोहम्मद सिराज ने वहां पर बुरी गेंदबाजी नहीं करी थी, लेकिन सारा का सारा ठिकरा मोहम्मद सिराज के ऊपर ही फोड़ा था। मैंने कई वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, पास्ट में तुमने देखी होंगी मेरे चैनल के ऊपर। बहुत बड़े बड़े नाम थे जो लगातार मोहम्मद सिराज को ट्रोल कर रहे थे। अच्छा यार, हमारे देश के बाहर के लोग ट्रोल कर सकते हैं तो चलता है, समझ में आता है कि उनको हमारे देश से कोई ताल्लुक नहीं रखना है, या तनवीर अहमद है पाकिस्तान के, वो सिराज को ट्रोल कर रहे हैं, चलता है, वो फ्रस्ट्रेशन में करते हैं। लेकिन जब हमारे ही यहाँ के बड़े बड़े खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी, जिनको दिख रहा है कि बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, उसके बाद उसको ट्रोल करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब वही खिलाड़ी जो ट्रोल कर रहे थे भाई साहब तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाई थी, बीजीटी के दौरान में मोहम्मद सिराज भारत की तरफ से लीडिंग विकेट टेकर में नंबर 2 पर रहे थे, और मैंने सवाल पूछा था कि जसप्रीत बुमराह के बाद नंबर 2 पर मोहम्मद सिराज रहे थे 18-19 विकेट लेकर, भारत के तीसरे चौथे पांचवें गेंदबाज ने क्या किया। लेकिन इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। किसी सीनियर खिलाड़ी ने सवाल ही नहीं करा कि भारत के तीसरे चौथे पांचवें गेंदबाज ने क्या करा। सब डंडा लेकर मोहम्मद सिराज के पीछे पड़ गए थे। कृष्णमाचारी श्रीकांत थे, वो कह रहे थे जितनी गेंदें सिराज ने फेंकी उतनी गेंदें फेंक कर मैं सिराज से ज्यादा विकेट ले लूंगा। मतलब कोई सेंस बनता है इस बात का। सुनील गावस्कर साहब ने भी एक बार ये कहा था कि भाई मोहम्मद सिराज को टीम से आराम ले लेना चाहिए, और मैं ये आराम के शब्दों में नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मोहम्मद सिराज को टीम छोड़ ही देनी चाहिए। लेकिन इंग्लैंड में जो मोहम्मद सिराज ने एक तरफा गेंदबाजी का जादू दिखाया है, सबके सब उसके आगे नतमस्तक हो गए हैं। और भाई वाकई में मोहम्मद सिराज इस वक्त जो गेंदबाजी कर रहा है, भारत का नंबर 1 गेंदबाज है वो इस वक्त। नंबर 1 में इसलिए कह रहा हूं कि जसप्रीत बुमराह बेशक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन फिटनेस के मामले में मोहम्मद सिराज की टक्कर किसी से नहीं है। विराट कोहली का चेला है ये बंदा, और जिस तरह से विराट की फिटनेस है वही फिटनेस है मोहम्मद सिराज की। अब मैं आपको बताता हूं कि इस सर्कल में 2025 में उन्होंने लगभग 1575 गेंदें फेंकी हैं, या इससे भी ज्यादा। 37 विकेट लिए हैं, 2 बार 4-4 विकेट लिए हैं, और 2 बार 5 भी लिया है। 37 विकेट ले रखे हैं। वेस्ट इंडीज अब आई हुई है, वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी अच्छा कर रहे हैं। पहले मैच में 7 विकेट लिए थे और शायद 4 या 3 विकेट यहां पर भी ले लिए हैं। जबकि हमें पता है कि पैराडाइज होती है यहां पर स्पिनरों के लिए, हमारी पिचें स्पिनरों का स्वर्ग होती हैं। और इन पिचों पर हमने भारत की तरफ से देखा है कभी कभी तो भारत सिर्फ एक तेज गेंदबाज को लेकर उतरता था, वो भी खानापुरी के लिए, और पहला ओवर कराते ही स्पिन लगा देते थे और 25-25, 30-30 ओवर स्पिनर फेंक देते थे और विकेट ले लेते मुखालिफ टीमों के। लेकिन इन पिचों पर भी मोहम्मद सिराज लाइन हार्ट गेंदबाजी कर रहा है, अपने दिल से गेंदबाजी कर रहा है भाई, उसके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। और भाई बहुत बहुत मुबारक हो मोहम्मद सिराज, हमारी दुआ है आप बहुत आगे जाएं, बहुत नाम कमाए। आप 37 नहीं 370 विकेट ले अपने पूरे टेस्ट करियर में, इससे भी ज्यादा ले, ये हमारी दुआ है। तो भाई मोहम्मद सिराज को मुबारकबाद दीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर, वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।